जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और प्रभु को मौन पाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के समय गुरु हमेशा मौन ही रहता है। भक्तों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है पर उनका साथ नहीं छोड़ता है। नास्तिकों को भगवान देता तो बहुत है पर साथ नहीं देता है। अपने रब पर भरोसा रखो, जिसकी खासियत यही है कि अगर बात करो तो सुनता है और दिल में रखो तो जानता है। चलते चलते मेरे कदम अक्सर यही सोचते हैं कि किस तरफ जाऊं जो तू मुझे मिल जाए। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देता है। यदि आप ईश्वर से कुछ चाहो और आपको न मिले तो इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। भगवान आपको वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो आपके लिए अच्छा है। ईश्वर पर आस्था उस पैरासूट की तरह है जिसके पास होने पर आप कितनी भी ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं। अपनी वाणी, आचरण व व्यवहार से किसी को कष्ट न देना भी ईश्वर की स्तुति है। लघु से महान, अणु से विभु, आत्मा से परमात्मा, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की विचारधारा का नाम आस्तिकता है। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, पर जो सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को अच्छा लगता है। भगवान ने हमें दो हाथ सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि प्रयत्न करने के लिए भी दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग कर प्रयास करना चाहिए। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। खुश वह इंसान होता है जिसने प्रभु में विश्वास रखा। हर काम में ईश्वर का आभार माने, फिर ईश्वर आपकी राह आसान कर देंगे। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है और विश्वास कीजिए आपके सब्र के प्रत्येक पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। कोई कांधे पर हाथ रखता है तो आपका हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कांधे पर नहीं होता आप अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। जीवन शतरंज के खेल की तरह है और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। इसीलिए प्रसन्न रहें और हंसते रहें। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसीलिए कभी भी ये भ्रम न पालें कि मैं न होता तो क्या होता। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखें, उसके पास हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर है। ईश्वर के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। अपने ईश्वर को मत बताओ कि तुम्हारा तूफान कितना बड़ा है, अपने तूफान को बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कितना बड़ा है। भगवान को देखा नहीं जा सकता, इसीलिए तो वह हर जगह मौजूद है। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और प्रभु के बीच में ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं बल्कि जो मिला है उसके लिए आभार प्रकट करना है। भगवान के सिवा कोई भी आपके आंसू, दुख और दर्द को नहीं समझता। ईश्वर न दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले
ईश्वर है। भगवान हम में से हर एक को ऐसे प्यार करता है जैसे केवल हमारा ही अस्तित्व हो। प्रभु साथ हैं तो सब कुछ संभव है। दूसरों की परेशानी का आनंद न लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट न कर दें, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है, राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। लगाया जो भक्ति का रंग उसे छूटने न देना। श्री कृष्ण तेरी याद का दामन कभी छूटने न देना। हर सांस में तुम और तुम्हारा नाम रहे, प्रीत की यह डोरी कभी टूटने न देना। सारे जग को देने वाले मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिसके नाम से आए खुशबू मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, यह देखने में हम इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता है। कभी उन चीजों के बारे में न सोचें जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमें प्रदान की है। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्या खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच में। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। भगवान वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मन अक्सर कहता है ईश्वर से कुछ मांग ले आत्मा रोक देती है, यह कहकर कि प्रभु ने जितना दिया है क्या मैं उसके काबिल भी था। मुस्कुराते फूलों में न दिखा तो पत्थर की मूरत में क्या दिखेगा। इबादत की नजर से देख, जर्रे जर्रे में खुदा दिखेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।